अक्सर देखने में आया है कि जब कभी कोई व्यक्ति अपने रिश्तों की सीमाएं लांघता है तो ज़्यादातर समय उस व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज की हमारी सच्ची घटना में भी प्रियंका नाम की एक महिला ने अपने शादीशुदा जीवन की सीमाओं को पार किया और अपने ही देवर के प्यार में पड़ जाती है। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए, जिसकी कीमत प्रियंका को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपराध की बात पाथफाइंडर्स के साथ। हाजिर हूं एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। आज हम बात करेंगे बिहार के पूर्णिया शहर के मरंगा थाना क्षेत्र की। दरअसल प्रियंका नाम की लड़की की शादी 6 साल पहले पूर्णिया के रहने वाले सुरेंद्र यादव के साथ हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। इस बीच प्रियंका और सुरेंद्र यादव के एक बच्चा हुआ। दोनों की शादी के बाद पहला बच्चा हुआ तो घर में खुशियां मनाई गई। इसके बाद प्रियंका और सुरेंद्र का जीवन और खुशियों से भर गया। प्रियंका के ससुराल वालों के पड़ोस में सुरेंद्र के चाचा का घर भी था। सुरेंद्र के चाचा के बड़े बेटे का अक्सर प्रियंका के ससुराल में आना जाना लगा रहता था। इसी के चलते प्रियंका और सुरेंद्र के चचेरे भाई के बीच बातचीत होती रहती थी। अब जब भी घर में प्रियंका को कोई काम होता और सुरेंद्र घर पर नहीं होता तो प्रियंका अपने देवर को ही काम के लिए बोला करती थी। प्रियंका का देवर भी उसको किसी भी काम के लिए मना नहीं करता था। इस तरह अब प्रियंका और उसके देवर के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। दोनों ने अब फोन पर बातचीत भी शुरू कर दी। अब प्रियंका और उसके देवर की फोन पर लगातार बातचीत होने लगी। दोनों को एक दूसरे से मिलना अच्छा लगने लगा था। अब प्रियंका और उसका देवर एक दूसरे से मिलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे, जिसके चलते प्रियंका और उसके देवर के बीच अब फोन पर घंटों बातचीत होने लगी। इसी के चलते प्रियंका अपने देवर से घर के बाहर भी मिलने लगी थी, जिसके चलते प्रियंका और उसके देवर के बीच शारीरिक संबंध बन गए। अब प्रियंका अपने देवर को जब उसका पति घर पर नहीं होता तो उसको अपने घर बुला लेती और दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते। इस तरह प्रियंका और उसके देवर के बीच आए दिन शारीरिक संबंध बनने लगे थे। अब प्रियंका के पति सुरेंद्र को उन दोनों की नजदीकियां अखरने लगी, लेकिन वह प्रियंका और उसके देवर के बीच बने शारीरिक संबंधों से अभी तक अनजान था। सुरेंद्र अपनी पत्नी प्रियंका को जब भी उसके देवर को लेकर बातचीत करता तो प्रियंका अपने पति सुरेंद्र को हमेशा यह कहती कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपको तकलीफ पहुंचे। सुरेंद्र अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास कर लेता और ज्यादा कुछ नहीं कहता था। इसी बीच सुरेंद्र की पत्नी प्रियंका ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। सुरेंद्र और उसके घर वालों ने दूसरे बच्चों के जन्म पर भी बड़े धूमधाम से खुशियां मनाई। इस तरह समय गुजरने के साथ ही सुरेंद्र की पत्नी प्रियंका और उसके देवर में नजदीकियां लगातार बढ़ती जा रही थी। साथ ही दोनों के बीच समय समय पर शारीरिक संबंध भी बनते रहे। अब प्रियंका और उसके देवर को लगने लगा कि हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते और दोनों को अब एक हो जाना चाहिए। एक दिन प्रियंका ने अपने देवर को घर से बाहर मिलने के लिए बुलाया और कहा कि मैं तुमसे अब और दिन अलग नहीं रह सकती, इसलिए अब हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए प्रियंका के देवर ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन अब प्रियंका अपने देवर के साथ रहने की जिद करने लगी थी। इस पर प्रियंका के देवर ने पहले तो प्रियंका को काफी समझाया, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसने प्रियंका को कुछ समय इंतजार करने को कहा। प्रियंका का पति इन सब बातों से अब भी अनजान था। प्रियंका अब अपने पति से न तो ज्यादा बातचीत करती थी और न ही अपने बच्चों की देखभाल सही तरीके से करती थी। इन सब बातों को लेकर प्रियंका और उसके पति में झगड़े शुरू हो गए। जब प्रियंका का पति इन सब का कारण प्रियंका से पूछता तो वह उल्टा अपने पति से झगड़ा करने लग जाती। अब प्रियंका के पति सुरेंद्र को शक होने लगा कि कुछ तो कारण है
जो प्रियंका का व्यवहार उसके प्रति बिल्कुल बदल गया है। सुरेंद्र अब इस वजह का कारण पता करने में जुट जाता है। काफी प्रयास करने के बाद सुरेंद्र को अपनी पत्नी प्रियंका और उसके देवर के अवैध संबंधों के बारे में पता चलता है। जैसे ही प्रियंका के पति सुरेंद्र को अपनी पत्नी और अपने चचेरे भाई के बीच अवैध संबंधों के बारे में पता चला तो दोनों पति पत्नी के बीच इस बात को लेकर काफी झगड़ा होता है। घर वालों और रिश्तेदारों के बीच बचाव करने से दोनों के बीच कुछ समय बाद सुलह होती है। इसके बाद सुरेंद्र की पत्नी प्रियंका सुरेंद्र से वादा करती है कि आज के बाद मैं अपने देवर से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। लेकिन इसके बाद भी प्रियंका अपने देवर से लगातार घर से बाहर मिलती रही है। इस बीच प्रियंका और उसके देवर के बीच शारीरिक संबंध भी समय समय पर बनते रहते हैं। इसी बीच प्रियंका और उसका देवर मिलकर घर से भागने का प्लान बनाते हैं और मौका मिलते ही एक दिन प्रियंका अपने दोनों मासूम बच्चों को छोड़कर अपने देवर के साथ भाग जाती है। जब इसकी खबर प्रियंका के पति सुरेंद्र को लगती है तो सुरेंद्र पहले तो प्रियंका और उसके देवर को अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ मिलकर काफी ढूंढता है। उसके बाद जब दोनों कहीं नहीं मिलते तो अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट स्थानीय थाने में दर्ज करवाता है। स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद सुरेंद्र को पता चला कि उसकी पत्नी प्रियंका और उसका जो चचेरा भाई है वो दिल्ली में है। वे लोग साथ रहने के लिए दिल्ली भागकर चले गए। सुरेंद्र अपनी पत्नी प्रियंका के बारे में अपने परिवार वालों को बताता है। इसके बाद सुरेंद्र और उसका भाई, उसका बहनोई और दूसरे रिश्तेदार कार से प्रियंका को ढूंढने के लिए दिल्ली चले जाते हैं। काफी प्रयास करने के बाद सुरेंद्र और उसके रिश्तेदार प्रियंका और उसके देवर को ढूंढ लेते हैं। यहां पहुंचने के बाद सुरेंद्र और उसके रिश्तेदार प्रियंका को समझाते हुए घर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन प्रियंका अपने पति के साथ चलने के लिए साफ इनकार कर देती है और अपने देवर के साथ ही रहने की जिद करने लगती है। लेकिन जब प्रियंका को उसके ससुराल वाले और उसके रिश्तेदार समझाते हैं तो प्रियंका अपने ससुराल आने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद प्रियंका का पति अपने रिश्तेदारों के साथ अपनी पत्नी को लेकर रात को ही दिल्ली से रवाना हो जाता है। इसके बाद जब दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर चलने के बाद प्रियंका का पति सुरेंद्र प्रियंका के साथ मारपीट शुरू कर देता है। जब प्रियंका कार में बैठे अपने ससुराल वालों और परिवार वालों से बचाने के लिए कहती है तो वे लोग भी प्रियंका के पति सुरेंद्र का ही साथ देते हैं। इसके बाद प्रियंका के साथ कार में मारपीट बढ़ती जाती है। सुरेंद्र के साथ बैठे उसके परिवार वाले और रिश्तेदार प्रियंका को दबोच लेते हैं और सुरेंद्र लगातार अपनी पत्नी प्रियंका के साथ मारपीट करता रहता है। लगातार मारपीट करने से प्रियंका बेसुध हो जाती है, लेकिन उसका पति सुरेंद्र उसे मारपीट करना बंद नहीं करता। इसके बाद जैसे ही वह लोग अपनी कार से पूर्णिया शहर पहुंचते हैं तो सुरेंद्र चाकू से अपनी पत्नी प्रियंका का गला काट देता है। सुरेंद्र लगातार अपनी पत्नी प्रियंका के गले पर चाकू से वार करता रहता है, जिससे प्रियंका के कटे हुए गले से लगातार खून बहने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। इससे सुरेंद्र और उसके परिवार वालों को लगता है कि प्रियंका मर गई। तब सुरेंद्र और उसके परिवार वाले प्रियंका की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं और जैसे ही झाड़ियां आती है तो वे लोग मिलकर प्रियंका को मरा समझकर फेंकने लगते हैं। तो उनको पता चलता है कि प्रियंका की सांसें अभी चल रही है। तो प्रियंका का पति सुरेंद्र पिस्तौल से प्रियंका के गले पर 2 गोलियां मार देता है, जिससे प्रियंका की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद सभी लोग प्रियंका की लाश को झाड़ियों में फेंककर वहां से फरार हो जाते हैं, जबकि सुरेंद्र का बहनोई अपने घर चला जाता है। इसके बाद अगले दिन क्षेत्र में लाश मिलने की सूचना चारों तरफ फैल गई
और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और मौके से सबूत इकट्ठा करती है। इसी बीच पुलिस को खबर मिलती है कि थाना क्षेत्र में एक महिला पिछले 2 दिन से गायब है, जिसका नाम प्रियंका था। पुलिस तुरंत ही प्रियंका की फोटो मंगवाती है और लाश से उसका चेहरा मिलान करती है, तो लाश की शिनाख्त प्रियंका पत्नी सुरेंद्र यादव के रूप में होती है। पुलिस घटना की जानकारी परिजनों को देती है, लेकिन पुलिस को पता चलता है कि मृत महिला के परिवार वाले घर से फरार है। तो पुलिस का शक प्रियंका के पति और ससुराल वालों पर जाता है। पुलिस तुरंत प्रियंका के ससुराल के गांव पहुंचती है, तो ससुराल वालों के घर कोई नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस को सूचना मिलती है कि पास के ही गांव में वारदात में शामिल प्रियंका के पति का बहनोई और उसका नंदोई रहता है। पुलिस तुरंत उसको हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करती है, तो उसने प्रियंका की हत्या करना कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस उसकी निशानदेही पर वारदात में शामिल बाकी लोगों को भी तलाश कर उनको भी जेल भेज देती है। इस तरह प्रियंका को अपने रिश्तों की सीमाओं को लांघने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को अपराध के प्रति जागरूक करना है। जागरूकता लाने की हमारी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जल्द हाजिर होंगे एक नई, एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।